बंधुओं, इस सत्संग में आप लोगों को बताएंगे कि परमात्मा सदगुरु कबीर साहब जब विदेह थे उनकी देह नहीं थी, वो शब्द स्वरूप हैं, तो शरीर क्यों पकड़ करके इस जीव को चेताए। इसी बात का बंधुओं हम आप लोगों को इस सत्संग में बताएंगे। ध्यान से हमारी बात सुनिएगा तो समझ जाएंगे कि साहेब क्यों शरीर पकड़ करके चेताए जीव को। बंधुओं, यहाँ पर थोड़ा आप लोग विचार करिए कि अगर साहेब किस तरह से आप लोगों को चेताते, अगर आकाशवाणी करते, अगर आकाशवाणी द्वारा आपको ज्ञान देते तो आप क्या सोचते? आप यही सोचते कि लगता है कोई देवी देवता बोल रहे हैं या कोई भूत बोल रहा है। आपको विश्वास नहीं होता कि आखिर कौन है जो इस बात को बोल रहे हैं। आप में संशय होता कि प्रेत तो नहीं बोल रहा है। आप अपने मन पर लगा कर देखिए, आप अपने अंदर सोचिए कि मुझको अगर कोई आकाशवाणी द्वारा बताता तो हमें विश्वास पड़ता? नहीं पड़ता बंधुओं। अगर यहाँ पर 4,84,00,000 जोनियां हैं, जिसमें एक मनुष्य शरीर है और जोनियां हैं, गाय है, बैल है, भेड़ है, बकरी है, सिंह है, घोड़ा है, ऊंट है, यानी आप लोग बताइए कि क्या कोई जानवर का रूप पकड़ करके साहेब अगर इस जीव को ज्ञान देते, आत्मा परमात्मा की बात बताते, माया की बात बताते, अगर कोई जानवर का रूप पकड़ करके साहेब ज्ञान देते तो क्या लोगों को विश्वास होता? नहीं होता। वो यही सोचते कि लगता है ये जानवर में इतना तो ज्ञान हो ही नहीं सकता है, इस तरह की बात जानवर कर रहा है। बात तो ठीक कर रहा है लेकिन जानवर है, ये जानवर इस तरह की बात कैसे कर रहा है? तो आप लोगों को उस जानवर, जो अगर कोई जानवर का रूप पकड़ करके साहेब ज्ञान देते तब भी आप लोगों को विश्वास नहीं होता। किसी पंछी का रूप पकड़ करके साहेब आप लोगों को ज्ञान देते तब भी आप लोगों को शंका रहता कि पंछी में इतना ज्ञान हो ही नहीं सकता है। तो जो निरंजन ब्रह्म की शरीर है बंधुओं, इसमें 4,84,00,000 जोनियां बनी हुई है, जिसमें मनुष्य शरीर एक महान शरीर है। जीव का ईश्वर विश्वास है कि नहीं भाई, मनुष्य शरीर में आत्मा समझदार होती है। इस शरीर में होकर कोई बात कह रही है तो उस पर विचार करने की बात है, क्योंकि ये मनुष्य शरीर समझदार शरीर है। अगर मनुष्य कोई बोल रहा है तो उसकी बात सुनना जरूरी है। इस 4,84,00,000 जोनियों में एक मनुष्य शरीर ऐसा है बंधुओं कि जिस पर आदमी को विश्वास है। आप लोग हमारी बात को विचार करिएगा बंधु। जब तक विचार नहीं करेंगे आप लोग, तब तक साहेब को आप लोग नहीं जान पाएंगे, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब को आप लोग नहीं जान पाएंगे। आप लोग यही जानेंगे कि गर्भ से आए हैं। लेकिन साहेब को एक मजबूरी थी, आकाशवाणी द्वारा नहीं बता सकते थे। अगर वो बताते तो आप लोग आकाशवाणी द्वारा वो तो जैसे चाहेंगे वैसे आपको ज्ञान दे देंगे, लेकिन आपको विश्वास नहीं होता कि प्रेत बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, क्योंकि जीव एक प्रेत भी मानता है। अगर जानवर का पकड़ करके ज्ञान साहेब देते तब आप में प्रश्न बनता कि जानवर के इतना विवेक हो नहीं सकता है। अगर पंछी का रूप पकड़ करके साहेब ज्ञान देते तो आप में विचार उठता कि पंछी को इतना ज्ञान हो नहीं सकता है। इसलिए बंधुओं, साहेब जो है ये मनुष्य शरीर पर इस मनुष्य का विश्वास है, इसलिए वो मनुष्य शरीर, उनकी शरीर तो नहीं थी लेकिन वो शरीर उनको पकड़ना पड़ा ताकि इस जीव को मनुष्य शरीर पर विश्वास है
कि मनुष्य अगर कुछ कह रहा है तो बात अच्छी कह रहा है। तो इसलिए बंधुओं साहेब को मनुष्य शरीर पकड़ना पड़ा, लेकिन वह शरीर 5 तत्वों की नहीं थी। वह शरीर 5 तत्वों की नहीं थी, वह देखने मात्र की शरीर थी। उसी को साहेब कहे हैं, देह नहीं पर दरसय देहि, कहाँ कबीरा हमार सब दर्शने ही। साहब कह रहे हैं कि मेरी देह नहीं है, लेकिन देखने मात्र मेरी देह लग रही है, लेकिन मेरी देह नहीं है। तो साहब अपने पदों में बता रहे हैं। और देखिए साहब क्या कह रहे हैं, कक्का केवल नाम है, कक्का केवल नाम है, बब्बा ब्रह्म शरीर, रर सब में रमी रहा, अता कर नाम कबीर, कबीर रे ताकर नाम कबीर। साहब क्या कह रहे हैं कि कक्का केवल नाम है, बब्बा ब्रह्म शरीर, और रर्रा सब में रमी रहा, ताकर नाम कबीर। जो सब में रम रहे हैं वो मैं कबीर हूं। और जो ब्रह्म की ढांचा है, बब्बा ब्रह्म शरीर, जो ब्रह्म ने ढांचा एक मनुष्य शरीर का एक दिया है, साहब कह रहे हैं कि वो ढांचा ब्रह्म का है, वो मेरा नहीं है। और रर्रा सब में रम रहा, ताकर नाम कबीर, जो सब में रम रहे हैं वो मैं हूं। ये जो मेरा तुम ढांचा देख रहे हो ब्रह्म का, ये तो ढांचा है। जो तुम पहने हुए हो, मैं उसी ढांचे को पहन करके तुमको दिखा रहा हूं, लेकिन मैं ये नहीं हूं, मेरा ढांचा ये नहीं है। मैं सब में जो रम रही है, रम रहे हैं परमात्मा, जो हर आत्माओं के साथ रमे हुए हैं, मैं वो हूं। तो आप विचार करिए बंधु कि हर आत्मा के साथ जो रमे हुए हैं परमात्मा सदगुरु कबीर साहब ही तो इस साखी को साहब बता रहे हैं कि जो सब में रमने वाले हैं मैं वो हूं। तो साहब अपनी साखी में साहब खुद कह रहे हैं कि मैं कौन हूं। तो इसलिए बंधुओं साहब की शरीर नहीं थी, वो देखने मात्र की शरीर थी। और वह शरीर नहीं, वह देखने मात्र की शरीर जब नहीं रहती तो आप लोग को विश्वास नहीं होता। इसलिए साहब जो है शरीर उनको दिखाने मात्र का पकड़ना पड़ा, लेकिन उनको बंधुओं शरीर नहीं थी। आप लोग विचार करिए, जिस समय मुस्लिम शासक हिंदुओं को मुसलमान बना रहे थे, कितने धर्म जो है टाइट होकर के चला था। तो कहने का मतलब कि ये लोग उस समय साहिब जो है मुस्लिम राजाओं को चेताए हैं, मुस्लिम को चेताए हैं, उन लोगों को खरा खोट समझाए हैं, डांटे भी हैं। और वो लोग उनको एक सेक्तकी ने जो है 52 तरीके का कसनी लिया है। आप बताइए कि उनकी शरीर होती तो बचते, वो तुरंत जो है उनको साहिब को संदूक के बक्से में रख करके आगी लगाया गया। साहिब को हाथ पांव बांध करके पानी में डाल दिया गया। साहिब को मड़ई में बांध करके हाथ पांव जो है आगी लगा दिया गया। अगर वो शरीर होती तो रहते, नहीं रहते बंधुओं। लेकिन आप लोग में ये कहेंगे कि 52 कसनी जो है झूठ है, लेकिन मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि उत्तर कोरिया का जो तानाशाह है उसके यहाँ जाकर के उसके धर्म के विरुद्ध बोलिए। चाहे
आप लोग सऊदिया अरब है, सऊदिया अरब में उस राजा के धर्म के विरुद्ध, मुस्लिम धर्म वहाँ है, उस धर्म के विरुद्ध में तनी बोल करके देखिए, आप लोग आजमाइए। उस समय तो भारत में मुस्लिम देश न था, मुस्लिम जो है मुगल न शासन कर रहे थे, और जो है साहेब पूरे विश्व में ज्ञान दिए हैं। तो आप लोग अगर आजमाना, अगर वो आप लोग इस बात को कह रहे हैं कि नहीं वो कसनी झूठ है, तो थोड़ा आप लोग जा करके परिश्रम करिए, जा करके सऊदी अरब में तनी बोलिए। आप लोग सऊदी अरब में जा करके बोलिए, देखिए धर्म के विरुद्ध वहाँ का राजा आपके साथ कैसा व्यवहार करता है। आप आएंगे यहाँ भारत में? नहीं आ पाएंगे। तो आप विचार करिए। लेकिन आप लोग मान सम्मान को पा करके आप लोग सदगुरु बन बैठे हैं। तो सदगुरु बन बैठे हैं तो इसलिए आप लोग जो है जब साहेब को साहेब बन बैठे हैं, तो साहेब को गर्व से कहेंगे तो गर्व से आप लोग भी आए हैं, आप लोग भी गर्व से आए हैं। तो आप तब न समानता दिखा पाएंगे कि नहीं साहेब जो रहना तो न हमहू बाड़ी। इसलिए जो है समानता मिलाने के लिए आप लोग ऐसी गलती करते हैं कि परमात्मा का स्थान अलग होना चाहिए। वो आप लोग सदगुरु शब्द उनके लिए है, लेकिन आप लोग लगा लेते हैं क्योंकि आप उनको गर्व से मानते हैं। आप अपने को सदगुरु लगा रहे हैं, तो बताइए कि सदगुरु कबीर साहब को आप क्या कहेंगे? आप लोग अपने को साहेब कह रहे हैं, तो साहेब पर सदगुरु कबीर साहब आप लोगों से मिलेंगे तो उनको क्या कहेंगे? आप लोग ही सदगुरु बन जाते हैं, आप लोग ही साहेब बन जा रहे हैं। ये दो शब्द साहेब के लिए है, लेकिन आप लोग अपने में लगा लेते हैं। आप लोग ये भी कहेंगे कि नहीं बावन कसनी है, तो झूठ है। क्यों? क्योंकि आप लोग चेलों से तो सदगुरु बन बैठे हैं। आप लोग सदगुरु कबीर साहब के बराबरी में आप लोग मानते हैं कि नहीं भाई जो वो थे वह मैं हूं। तो चेला पूछेगा, अगर हम अलग बताते हैं सदगुरु कबीर साहब को, तो चेला पूछेगा कि उनकी इतनी कसनी हुई थी तो अगर आपको भी कसनी ली जाए तो झेल लेंगे आप। तो इसलिए आप सोचते हैं कि भाई उनको जब बराबरी में गर्व से बता देंगे तब हमको हमारा चेला मान सम्मान खूब करेगा, हमको कबीर साहब जैसा हमको मानेगा। लेकिन ये धोखा परमात्मा से आप लोग दे रहे हैं। परमात्मा आप लोगों को ले जाएंगे 84 लाख जोनियों का दर दर ठोकर खाएंगे आप लोग। जो परमात्मा सदगुरु कबीर साहब आप लोग स्वयं बन गए हैं ना, तो दर दर की ठोकर खाएंगे। 84 लाख जोनियों में जब आप देख ही रहे हैं कि एक जीव को चबा रहा है, आप लोग जुगन जुगन दुख पाएंगे। इसलिए आप लोग ऐसी गलती मत करिए। साहब की बात साहब अपनी वाणियों में कह रहे हैं, लेकिन आप लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। आप लोग उनके कहते हैं कि मैं उनका अनुयायी हूं, और वो कहते हैं लेकिन आप लोग मानते नहीं हैं। तो बंधुओं आप लोग विचार करिए, मनुष्य शरीर बड़ी भाग्य से मिली है। इसलिए परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की शरीर नहीं थी, वो मात्र आपको ज्ञान देने के लिए इस तरह से शरीर पकड़ के साहेब आए, दिखावे बदे तो का कि ताकि तो विश्वास न पड़ी। वही तो आपको मैंने कहा कि आपको आकाशवाणी को करके आप लोग अपने पर अनुभव करिए, अपने मन से अपने जानिए। साहेब कहे हैं कि अपने ही से जान मेरे अपने मन से जानो मेरे मन की बात। तो तू आप लोग विचार करिए यहाँ पर कि आपको कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। जो लोग इस बात का टीका टिप्पणी करते हैं तो कमेंट में बताइएगा कि शरीर उनकी शरीर नहीं थी साहेब की, वो नहीं शरीर थे, तो उनको किस हिसाब से आकर के संसार में ज्ञान देना चाहिए। अगर साहेब शरीर दिखावे मात्र का पकड़ के ज्ञान हम लोग को दिए हैं 3 लोक में, तो ये शरीर उनकी नहीं थी, वो विदेह थे, वो शब्द स्वरूप हैं। तो आप लोग उपाय बताइएगा किस उपाय से उनको ज्ञान देना चाहिए था जो साहेब करें। कोई ऐसा उपाय है जो जीव को ज्ञान दिया जा सकता है? आप लोग विचार करिए बंधुओं। आप लोग विचार नहीं करेंगे तो मनुष्य शरीर बड़ी भाग्य से मिली है।
और साहेब को समाज में जो जो शिक्षा के मामले में वो जो अज्ञानी जीव है वो तो नहीं जान रहे हैं भाई, यही जान रहे हैं कि भाई सृष्टि में जो भी आता है तो गर्भ से आता है। वो लोग तो इस आधार से जो सांसारिक लोग हैं वो तो नहीं जानते हैं। तो वो लोग भाई पुस्तकों में लिख डाले हैं, उनके लड़का रहें, उनका लड़की रहें, तो उनका बेटा रहें, तो उनका बिटिया रहें, तो उनका स्त्री रहें, तमाम उल्टा सीधा बात लोग बोल रहे हैं। क्योंकि वो जान रहे हैं कि भाई संसार में बे माता पिता का कोई पुत्र पैदा नहीं होगा। तो इसके तहत वो बात कह रहे हैं, अध्यापक अपने स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। लेकिन आप लोग तो विचार करिए कि साहेब के अनुयायी हैं, साहेब अपनी वाणियों में खुद कह रहे हैं, लेकिन आप लोग मानने के लिए तैयार नहीं हैं। तो आप लोग 84 लाख दुनिया का धक्का खाएंगे और दुख पाएंगे, तब आप लोग की बुद्धि हरियर होगी। इसलिए आप लोगों को साहेब की वाणी दिया जाता है, लेकिन आप लोग मान सम्मान में जो है और आप लोग विचार नहीं करते हैं, आप लोग सदगुरु बन बैठते हैं और साहेब को कहते हैं कि गर्भ से आए हैं। तो आप लोग विचार करिए कि गर्भ से जब वो आए हैं तो क्या आत्मा को, आप लोग भी गर्भ से आए हैं तो क्या आत्मा को आप लोग देखे हैं? तो सदगुरु कबीर साहब जब गर्भ से आए हैं तो आत्मा को कैसे देखे होंगे? तो इसलिए आप लोग बंधुओं विचार करिए, विचार नहीं करेंगे तो प्रेम नहीं बन पाएगा। जो वस्तु जैसा है वैसे वैसा जानकर प्रेम करेंगे तब ना आप उस प्रेम में सफल होंगे। जो वस्तु जैसा है उसको वैसा जान करके प्रेम करता है जीव, तब प्रेम में सफल होता है और सम्मान करता है। हीरा को जौहरी जानता है तब ना उसको हीरा के स्तर से सम्मान करता है। सोना को सोनार जानता है तब ना उसको सम्मान करता है, कितना बढ़िया से रच के रखता है। लेकिन जो सोना को जानेगा ही नहीं कि ये सोना है, इसका क्या कीमत है, तो क्या करेगा? उससे प्रेम कर पाएगा? जो हीरा को जानेगा ही नहीं, वो हीरा से प्रेम कर पाएगा? तो आप लोग साहेब को नहीं जान पाएंगे, सदगुरु कबीर साहब को आप लोग नहीं जान पाएंगे, तो उनसे प्रेम कैसे कर पाएंगे? इसीलिए तो आप लोगों को दाग लग रहा है कि आप लोग सदगुरु कबीर साहब जैसे आप लोग उनको आप लोग एक संत मान लेते हैं और आप लोग अपने को भी एक संत मान रहे हैं। यही तो आप लोग में एक दाग लग रही है, आप लोगों को एक तरह का पाप लगा है, एक पाप है। इसीलिए आप लोग साहेब को साधु संत बना दे रहे हैं और अपने को सदगुरु बना रहे हैं या उनको सदगुरु कह रहे हैं। तो आपका बाप है, एक साधारण सी बात आप लोग विचार करिए, आपके पिता का जो नाम है, आपके पिता जो है सर्वश्रेष्ठ हैं, उनको आप बाबू कहते हैं। तो अपने भाइयों से आप अपने को भी कहवाएंगे कि मैं भी बाबू हूं। मान लीजिए आपके पिता हैं, आपके पिता के 4 पुत्र हैं, 4 भाई आप लोग हैं, तो पिता हैं भाई, तो उनको हम पिता कहेंगे ही, वो पिता है ही है, हमारे वो पिता हैं चारों भाई के। तो एक भाई इसे कहे कि मैं पिता हूं, मैं भी पिता हूं, मुझको भी पिता कहो, और जितने हैं सब कहें कि मैं पिता हूं, मुझको पिता कहो। क्या यही शिष्टाचार है कि जो पिता का जो स्थान है आप अपने को ले लीजिए? तो साहेब का साहेब शब्द साहेब के लिए है। साहेब सबका बाप है, बेटा केहू का ना, बेटा हो के जो भया सो तो साहेब ना। साहेब सबका बाप है, बेटा काहू कना, बेटा हो के जो भया सो तो साहेब ना। साहेब क्या कह रहे हैं कि जो बेटा होकर के जो गर्भ से आ रहा है वो साहेब नहीं है। लेकिन नहीं, आप लोग साहेब बन बैठे हैं। तो मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कि अगर साहेब मिलेंगे तो आप क्या कहेंगे? आप सदगुरु बन बैठे हैं, सदगुरु कबीर साहब मिलेंगे तो आप क्या कहेंगे? क्या यही शिष्टाचार है कि बाप का जो स्थान है, बाप का जो सम्मानित शब्द है वो पुत्र रख ले और अपने में कहवाने लगे? बाप का कोई कदर नहीं, महत्व ही नहीं है, उनका कोई न स्थान है न कोई पद है।
क्या ये शिष्टाचार सही है? तो इसलिए बंधुओं आप लोग विचार करिए, इस बात पर विचार नहीं कर। कितना लोग तो ये कहते हैं कि ओ हमको ज्ञान हो गया तो हम तो सदगुरु हो गए। सदगुरु का संधि विच्छेद मैं किया हूँ, थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग सदगुरु किसको कहते हैं। सदगुरु का संधि विच्छेद करके मैंने बढ़िया से बताया है, वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा कि सदगुरु शब्द कितना बड़ा शब्द है। आप लोग सदगुरु लगा लेते हैं, आप लोगों को जरा सा भी विचार नहीं है सदगुरु शब्द का कितना बड़ा महत्व है। और आप लोग जीव दशा को जो है अज्ञान में जो माया में रमी हुई आत्मा है वो सदगुरु बन जा रही है। मैं इसका वीडियो डाला हूं, उसको आप लोग सुन लीजिएगा। इसलिए सदगुरु सिर्फ सदगुरु कबीर साहब हैं, इनके अलावा कोई धरती पर सदगुरु नहीं है। जो चार दाग नहीं है उसमें वो ना सदगुरु है। देही को सदगुरु कहे, साहब कहे हैं देही को सतगुरु कहे, यह तो धुंधर ज्ञान। चार दाग जामे नहीं, ताको सतगुरु मान। आप लोग विचार करिए कि सदगुरु का लक्षण, सदगुरु कौन है साहब, क्या बता रहे हैं। चार दाग क्या है? जो गर्भ से न आया हो, जिसकी पांच तत्वों की शरीर न हो, जो माया में लिप्त न हो, जो अन्न आहार न करता हो। क्या इस चारों में से आप लोगों में है? आप लोग साहिब के अनुयायी हैं, दुर्भाग्य है आप लोगों का। साहिब के अनुयायी हैं लेकिन साहिब की बात नहीं मानते हैं। तो जितना मानेंगे ना उतना रास्ता तय होगा। जितना आप उनकी बात मानेंगे उतना ही रास्ता तय होगा। जब तक 100% नहीं आप लोग मानेंगे, 100% रास्ता तय नहीं होगा। और उसके लिए चाहे कितने युग लग जाएगा आप लोगों को रास्ता तय करने में, लेकिन रास्ता आप लोगों का तभी तय होगा जब पूरा का पूरा साहिब को जानेंगे, वैसा प्रेम करेंगे। आपका ही पुत्र आपको सही निगाह से नहीं देखता है, उल्टा सीधा बोल रहा है, आपके विचार से अलग जा रहा है, तो आप उसको मानेंगे? आप उसको साथ में रखेंगे? आपका अनादर कर रहा है वो, आप अपना ही पिता बन बैठा है, अपना ही कह रहा है कि मैं पिता हूँ, आपका कोई सम्मान नहीं करता है, तो क्या आप उनको उस बच्चे को पास में रखना चाहेंगे? तो साहब कहे हैं कि अपने मन से जानो मेरे मन की बात। आप लोग जब आपको अच्छा नहीं लगेगा तो परमात्मा सदगुरु कबीर साहब को कैसे अच्छा लगेगा। इसलिए जो आप लोग जो है ये जो साहब को कहते हैं कि गर्भ से आए हैं, तो साहब गर्भ से नहीं आए हैं। आइए मैं एक भजन सुना देता हूँ, जरा सुन लीजिए साहब भजन में क्या कह रहे हैं। अब हम अवगति से चली आए, अब हम अवगति से चली आए। काहू भेद मरम नहीं पाए, अब हम अवगति से चली आए। देखिए साहब क्या कह रहे हैं। अरे ना हम जन्म में गर्भ बसेरा, अब बालक होया दिखलाए। ना हम जन्म में गर्भ बसेरा, अब बालक होया दिखलाए। आकाशी सारा जला ही बिच डेरा, अतः जुला पाए। आया बहमा अवगति से चली आए। साहब क्या कह रहे हैं कि ना हम जन्मे गर्भ बसेरा, मैंने गर्भ में नहीं गया, अब बालक हो दिखलाए। मैं बालक का रूप पकड़ करके दिखलाया है जीव तुमको। काशी शहर जरही डेरा तहाँ जो लहा पाए। काशी शहर लहरतारा तालाब में जल के बीच में कमल के फूल पर साहेब प्रकट हुए।
और साहब क्या कह रहे हैं, आहत भी देह देह धरियाए, अकाया कबीर कहाए। मैं विदेह था, मैं देह रहित था, लेकिन देह पकड़ करके आया, क्योंकि तुम देह नहीं पकड़ते तो तुम विश्वास नहीं करते। मैं आपको आगे की बात बता चुका है बंधुओं, विचार करिएगा आप लोग। और क्या कह रहे हैं, संत हेत निज के कारण रामानंद गुरु पाए, अब हम अवगति से चली आए। साहब कह रहे हैं कि संत को चेताने के लिए, जीव को ज्ञान देने के लिए मैं रामानंद गुरु किया, क्योंकि संतों के हित के लिए कि जीव गुरु करेगा, मैं करके नहीं दिखाऊंगा तो जीव गुरु नहीं करेगा। और रामानंद को भी ज्ञान देना था। और देखिए साहब क्या कह रहे हैं, अन्ना मेरे गगन धाम कछु नाही, अतिशय गमय पारा, अशब्द स्वरूपी नाम हमारा, अशब्द स्वरूपी नाम साहेब का, असोई नाम हमारा, अब हम अवगति से चली आए। साहब कह रहे हैं कि शब्द स्वरूपी नाम साहेब का, सोई नाम हमारा। जो शब्द स्वरूपी अमर लोक देश के परमात्मा है वही है, वही मैं हूँ। जो शब्द स्वरूपी अमर लोक देश के परमात्मा है वही मैं हूँ। दूसरा मैं ही हूँ जो शब्द स्वरूपी जो परमात्मा है अमर लोक देश के। अन्ना हमारे घर माता पिता है, नहीं हमारे घर दासी। साहब कह रहे हैं कि ना हमारे माता पिता कोई बा, ना हमारे कोनो स्त्री बाणी, दासी बाणी। लेकिन जीव क्या कह रहा है, जगत जात जो लाह नाम धरावे, अजगत करावे हासी, अब हम अवगति से चली आए। साहब कह रहे हैं कि हे जीव, जात जुलाहे नाम धरावे, जगत करावे हासी। ना हमारे घर मात पिता है, ना ही हमारे घर दासी, अजात जुलाहा है, नाम धरावे जगत करावे हासी। मुझे लोग जुलाहा कहते हैं, लेकिन मैं जुलाहा नहीं हूँ और जगत मेरी हंसी कराते हैं। क्यों? मैं शब्द स्वरूपी परमात्मा हूँ, मैं जुलाहा नहीं हूँ। और जुलाहा करके लोग मुझे संसार में हंसी कराते हैं। और उसके बाद साहब कह रहे हैं, ना मोरे हाड़ चाम ना लोहू, हौ राम नाम उपासी, तारन तरन अभय पददाता, कहे कबीर अभिनाशी। साहब कह रहे हैं कि हे जीव, ना मोरे हाड़ बा, न चाम बा, न लोहू बा। ना हमारे हाड़ बा, न चाम बा, न लोहू बा। हौ राम नाम उपासी, मैं राम नाम हूँ, मैं परमात्मा हूँ। और हे जीव, तुम्हारे मैं परमात्मा हूँ और तुम हम जो है तुम्हारे उपासक हूँ। हम जो है तुम्हारे उपासक हूँ। इसलिए साहब और क्या कह रहे हैं कि तारन तरन अभय पददाता, कहें कबीर अभिनाशी। मैं अभिनाशी हूँ और तारने वाला हूँ, और तरने वाला तुमको उपाय बताने वाला हूँ। तो बंधुओं, आप लोग विचार करिए कि साहेब अपनी वाणी में खुद कह रहे हैं, लेकिन आप लोग ये भी कह देंगे कि अरे ये तो काजनी कहाँ से कह रहे हैं आप, ये वाणी साहेब की नहीं है।
साहेब भजन के माध्यम से समझाए हैं कि नहीं, आप लोग विचार करिए। साहेब साखी के माध्यम से समझाए हैं कि नहीं, आप लोग विचार करिए। और बीज के ग्रंथ थोड़ो साहेब का खाली है, साखी ग्रंथ भी है, भजन के माध्यम से भजनावली भी साहेब का ग्रंथ है। इसलिए बंधुओं, वो अमर लोक देश के परमात्मा है, जहाँ से जीव जो है आकर के जो ब्रह्म है, ये जो ब्रह्म चांद सूरज धरती आकाश देख रहे हैं, यही प्रथम आत्मा परमात्मा के देश से आई है। और यही आई है और आकर के इसने 3 लोक बना करके इसका मालिक बनी है। और उसी के द्वारा 4 खान 84 लाख जोनियां बनी है बंधुओं। तो इसलिए यही दुख का कारण है कि आत्मा शरीर पकड़ी हुई है। और परमात्मा जब उनको आप लोग शरीर पकड़ने को मानते हैं, तो जो शरीर में खुद फंसा हुआ है, हम लोग को शरीर से कैसे निकालेंगे? जो शरीर में खुद फंसा है वो हमको शरीर से कैसे? अगर आप लोग उनको गर्भ से मानते हैं तो शरीर में खुद फंसे हैं। दूसरी बात, ये गर्भ में जाने वाला जो भी जीव है अज्ञान में है। तो खुद शरीर में फंसे हैं तो हमको कैसे निकालेंगे? उसी को साहेब कहे, बंधा को बंधा मिले छूटे कौन उपाय, कर सेवा निर्बंध की पल में ले छुड़ाए। तो वो अगर बंधे होते तो ये बात कैसे कहते कि कर सेवा निर्बंध की? वो निर्बंध नहीं होते तो कैसे कहते कि मैं निर्बंध हूं? तो इसलिए बंधुओं, सदगुरु कबीर साहब जो है अमर लोक देश के परमात्मा है, और उनकी शरीर नहीं थी, वो देखने मात्र की शरीर थो। और मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ कि शरीर पकड़ने का कारण क्या था। नहीं तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कौने आधार से जीव को चेताते तो ठीक रहता, शरीर भी नहीं पकड़े रहते और जीव जान भी जाता। तो आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट में। और दूसरी बात कि जीव गुरु करे, इसलिए गुरु करके वो दिखाए ताकि जीव गुरु करेगा। अगर वो साहेब नहीं दिखाते गुरु बना करके तो जीव गुरु नहीं बनाता, क्योंकि जीव जो देख रहा है वही कर रहा है। इसलिए साहेब जो है रामानंद स्वामी को गुरु बनाए ताकि यह जीव गुरु बनाएगा। अगर वो नकली शरीर नहीं पकड़ते तो ये चीज कैसे दिखाते? साहेब जो है मुसलमानों से अपना पालन पोषण करवाए, ताकि जो है मुसलमान भी हमको मानेगा, हमारी बात सुनेगा, क्योंकि वो यही कहेगा कि हम भाई हमारे भी हैं ये, क्योंकि हम लोग इनको पालन पोषण किए हैं। साहेब जो है हिंदुओं के यहाँ जाकर के गुरु इसलिए रामानंद स्वामी को बनाए कि हिंदू भी हमको मानेंगे, हमारी बातों को। तो इसलिए साहेब को नकली शरीर बनाना पड़ा, ताकि अब ये सब क्रिया को कैसे करते? अगर नकली शरीर नहीं बनाते तो कैसे दिखाते? तो साहेब को लोग हिंदू और मुसलमान दोनों कट्टर थे, और ये दोनों लोग मानते थे इसी के कारण, क्योंकि वो एक मुसलमान पाले थे तो वो भी अपना हक जताते थे, और इधर जो है हिंदू के यहाँ साहेब ज्ञान लिए थे तो ये भी अपना हक जताते थे, इसलिए ये भी लोग भी साहेब की बात मानते थे। और जो है अब देखिए कि साहेब अपने बच्चों के लिए भी कितना सुरक्षा किए हैं। अगर साहेब इस तरह से नहीं करते तो साहेब के शिष्यों को आज देखिए हिंदू और मुसलमान दोनों लोग मानते हैं। हालांकि सभी लोग मानते हैं, सब धर्म वाले, लेकिन ये थोड़ा कट्टर हैं दोनों लोग जो है। अंधविश्वास पाखंड तो सब में है, सभी धर्मों में है, लेकिन ये लोग ज्यादा जो है तटस्थ थे अपने धर्म के प्रति। इसलिए साहेब अब इस तरह से दिखाएं तो आज उनके शिष्यों को मुसलमान भी सम्मान करते हैं, हिंदू भी सम्मान करते हैं। अगर उनकी वो नकली शरीर नहीं बनाते तो ये सब क्रिया कैसे करते, ये सब चीज कैसे दिखाते?
और साहेब की देह होती तो अब देखिए वो देह मिलती ना जब वो साहेब जब यहाँ से गए हैं तो, लेकिन शरीर नहीं मिली। हिंदू और मुसलमान जो चादर और फूल चढ़ाया गया था बिजली खान पठान के द्वारा वही मिला। तो इस प्रकार से साहेब की जो देह थी वो नकली थी, वो असली देह नहीं थी। और ये सब नकली देह पकड़ने के लिए तमाम कारण थे बंधुओं, इसलिए साहेब को इस शरीर को पकड़ना पड़ा। और इस तरह से साहेब जी को ज्ञान दिए। और तो साहेब का जो है सब चीज का एक रहस्य है, सब कार्य सब चीज जो दिखाए हैं वो एक रहस्य है, सब जीवों को एक मार्गदर्शन है। इसलिए साहेब की कोई शरीर नहीं थी, वो देखने मात्र की शरीर थी, क्योंकि ये सारी चीज़ों का संसार में जीवों को ज्ञान देना था, इसलिए उनको ये नकली शरीर पकड़ना पड़ा। आज साहेब को ये भी दिखाना था कि जीव माता पिता के साथ कैसा उसे व्यवहार करना चाहिए, माता पिता के साथ कैसे रहना चाहिए, उस चीज़ को भी साहेब को दिखाना था। तो वो नहीं पकड़ते तो कैसे दिखाते। साहेब को ये कहीं ज्ञान थोड़ो देना था, हर तरह के जीव को हर तरह का ज्ञान देना था। इसलिए साहेब को ये भी दिखाना था कि ये जो है जीव माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, सारी बात को साहेब को दिखाना था। इसलिए वो परमात्मा है अमर लोक देश के, और उनकी शरीर नहीं थी, वो देखने मात्र की शरीर है। और नहीं तो आप लोग इस बात को अगर नकारात्मक करते हैं तो साहेब जैसी खरा खोट मुसलमानों को और हिंदुओं को सुनाए हैं। अब तो हिंदू जो ब्राह्मण का कहीं राज रह ही नहीं गया, नहीं तो ब्राह्मण के आप लोग तो कसनी को जानते ही नहीं हैं कि वो कसनी कैसी थी। उन लोगों को एक शब्द आप बोल नहीं सकते, आपकी जीभ काट ली जाएगी। ब्राह्मण मनुस्मृति जब लागू थी उस समय साहेब जो है यहाँ पर ज्ञान दिए हैं। अधर्म के विरुद्ध अगर कोई बोल दे रहा है तो उसे जो है उसको मृत्यु दंड था, अपमानित शब्द नहीं बोल सकते हैं। वहाँ साहेब उनको डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं। आप लोग विचार करिए, जिस समय भारत देश में मनुस्मृति लागू था उस समय साहेब जो है इस ब्राह्मण लोगों को इतना डांटे हैं, पापी कहे हैं, चोर कहे हैं, कौन सा शब्द उनके लिए नहीं कहे हैं। और मनुस्मृति में आप प्रविधान पढ़ लीजिएगा कि मनुस्मृति में क्या प्रविधान है जो धर्म के विरुद्ध बोलता है। तो इसलिए वो परमात्मा थे, इसलिए कुछ भी जीव को हर तरह से जीव को चेताए और डांटे फटकारे, लेकिन कोई उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाया, क्योंकि वो परमात्मा थे। जीव ने तो लाख बहुत उपाय किए उनको मारने के लिए, लेकिन उनको कुछ नहीं कर पाए। और जिनको इस बात पर विश्वास नहीं तो सऊदी अरब में जा करके उस राजा के विरोध में थोड़ा बात करेंगे, उनके धर्म के विरोध में। आज चाहे उत्तर कोरिया का तानाशाह जहाँ राजतंत्र है वहाँ थोड़ा जा करके बोले। आप लोग जो है अपनी को पुजवाने के लिए, मान सम्मान के लिए आप लोग सोचते हैं कि साहेब को ऐसे बोल देते हैं कि उनके बराबर में हम भी हो जाएं। अगर ऐसा कहते हैं तो चेला कहेगा कि तब आपकी कसनी ली जाएगी तो आप सह लेंगे, तो आप काट देंगे कि नहीं भाई वो ऐसा दिखाए ही नहीं थे, ये सब झूठे लोग साधु महात्मा लिख देले बाड़न, ताकि चेलवा जानी कि नहीं सदगुरु कबीर साहब रहना एगो तो एगो इहो सदगुरु है ये हुआ, ताकि चेलवा तो के खूब मान सम्मान दे, तो पूजा विदाई तो मिलवे करी। लेकिन जैबा 84 लाख जोनी में धक्का खईबा बुद्धि हरियर हो जाई। इसलिए जो वस्तु जैसा है उसको वैसा जान करके प्रेम करिए बंधुओं। आप लोग साहेब पर टीका टिप्पणी मत करिए। साहेब की वाणी कह रहे हैं साहेब, आप लोग फिर भी टीका टिप्पणी कर रहे हैं। और दूसरी बात, जो गर्भ से आया हुआ खुद दुख में है तो हमारे हम लोग को दुख से कैसे निकालेगा? प्रश्न है कि नहीं? आप लोग विचार करिए। तो इसलिए बंधुओं मैं आप लोगों को इसी विषय पर सत्संग आप लोगों को बताना था कि साहेब को शरीर क्यों पकड़ना पड़ा। तो साहेब को शरीर इसलिए पकड़ना पड़ा, मनुष्य शरीर देखने मात्र के शरीर थे और उनकी शरीर थी नहीं।
ताकि जीव हमारी बात पर विश्वास करेगा, क्योंकि ये मनुष्य को सबसे सर्वोपरि समझता है 84 लाख जोनियों में। इसलिए हम इस शरीर को पकड़ेंगे तो हमारी बात को विश्वास करेगा। और आकाशवाणी से अगर हम चेता देते हैं तो हम साहब तो कैसा हूँ चेता देते, लेकिन आप लोगों में प्रश्न उठता है कि भाई लगता है भूत बोल रहा है। जानवर पर भी आपको विश्वास नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि जानवर में उतनी बुद्धि नहीं है। तो आखिर साहेब कैसे चेताते? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा जो गर्भ से बोल रहे हैं साहेब को, कि कौने बुद्धि से वो चेतौले होता तो सही रहत। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और नहीं तो साहेब को ऐसी गलती मत करिएगा। आप उनके औलाद हैं और परमात्मा से प्रेम करने का ढंग सीखिए आप लोग, और शिष्टाचार से आप लोग पेश नहीं आएंगे तो परमात्मा आपको ले जा नहीं सकते हैं। पूरे जीवन को आप लोग लगा देंगे, कुछ फायदा नहीं होगा। इसलिए साहेब को बढ़िया से जान करके उनकी भक्ति भजन करके आप लोग अपने अमर लोक देश चलिए, जहाँ से जीव आ करके ये देश बना लिया, और जहाँ जाने से हम लोग का सारा दुख मिट जाएगा। वो एक देश है, जैसे एक देश आप लोग देख रहे हैं वैसे परमात्मा का एक देश है। उस देश में जब आत्मा जाएगी तब इसको, क्योंकि परमात्मा वहाँ शरीर नहीं पकड़े हैं और वहाँ आत्मा भी शरीर नहीं पकड़ी है, तो इसलिए वहाँ 3 दुख नहीं है, तन का, मन का, जन्म मरण का। इसलिए बंधुओं, अब यह है कि मेरे बातों से जिनको दुख पहुँचा हो तो उनसे हम माफ़ी चाहेंगे। मैं आप लोगों को कोई राग द्वेष और कोई हम दुश्मनी भाव लेकर के आप लोगों को इस बात को नहीं कह रहा हूँ। आप लोगों को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग मेरे भाई हैं, और मेरे आप भाई हैं तो मेरा दायित्व तो बनता है कि अपने भाई को मैं जो सही अगर जानूँ तो कहूँ। इसलिए मेरी बातों से आप लोग दुख मत मनाइएगा, और अगर आप लोग दुख मना रहे हैं तो मैं आपके चरणों में नतमस्तक होकर के आपसे मैं क्षमा चाहता हूँ कि आप मुझे माफ़ करेंगे। इसलिए क्योंकि मैं आप लोगों को दुख देने के लिए सत्संग नहीं दे रहा हूँ, आप लोगों को परमात्मा से प्रेम बनाने के लिए इस बात को बता रहा हूँ कि आप लोगों का परमात्मा से सही ढंग से प्रेम हो। इसलिए बंधुओं, आप लोग मेरी बातों से दुखित मत होइए। एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्व पूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहेब की साहेब बंदगी।